27 जुलाई को राजेंद्र नगर में जिस तरह से राउस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, बारिश का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा, जहां पर उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी और उस हादसे में 3 आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों की दुखद मृत्यु हो गई। अब इसको लेकर के पूरा प्रशासन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर न सिर्फ छापेमारी कर रहा है बल्कि कार्रवाई कर रहा है और इस कार्रवाई की जद में बड़े बड़े आईएएस कोचिंग संस्थान निशाने पर हैं और इन्हीं में से एक है दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस के बारे में भी कहा गया कि प्रशासन ने उनका एक कोचिंग सेंटर सील कर दिया है। अब उसको लेकर के पहली बार दृष्टि आईएएस की तरफ से बयान सामने आया है और यह बयान सामने आया है देश के मशहूर आईएएस कोचिंग चलाने वाले संचालक और टीचर के रूप में मशहूर विकास दिव्य कीर्ति का। विकास दिव्य कीर्ति ही दृष्टि आईएएस के संस्थापक और उनके पूरे कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। दरअसल उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजेंद्र नगर स्थित जिस कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में यह घटना हुई है, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें दृष्टि का पक्ष इस तरह है कि हमें खेद है। उन्होंने अपना दुख जताया है और यह भी कहा है कि हमें इस बात का दुख है कि हम अपना पक्ष रखने में देर कर चुके हैं। हम नहीं चाहते थे कि आधी अधूरी जानकारी के बारे में कुछ कहें, इसी देरी के लिए हम दिल से क्षमा प्रार्थी। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है जिसमें 3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तन्या सोनी और निविन डॉल्विन की जिस तरह से मृत्यु हुई है उस पर हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को ये अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। इन बच्चों के परिवारों से हमारा कोई सीधा परिचय नहीं है, लेकिन हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। अगर किसी भी तरह से उनके लिए कुछ हम कर सकेंगे तो इसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में एक रोष दिख रहा है जो पूरी तरह से न्यायसंगत है। बहुत अच्छा होगा कि यदि इस दिशा में उठा हुआ रोष सटीक दिशा में मिले और सटीक दिशा में काम करते हुए सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा, कोचिंग संस्थानों से जुड़ी हुई इस समस्या के ऊपर से जितनी सरल समस्याएं हमारी दिखती हैं उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थान के लिए स्पष्ट तौर पर कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं को उसमें समाधान के तौर पर शामिल किया जाएगा और अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। उन्होंने आगे लिखा कि दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बेहद सतर्क रहता है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के विशेष पद पर जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है। वो हमेशा हर भवन को लगातार सेफ्टी के तौर पर उसका ऑडिट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे सभी भवन में एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करें। इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करें। हमारे क्लासरूम जिनमें हम अपने भवन जिसमें हमारे क्लासरूम बने हैं उनमें आने जाने के लिए 2 रास्ते हैं, कम से कम ये तय किया जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली नगर निगम ने पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाइयां स्वागत योग्य है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हम समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज्यादा किराए की समस्या रहेगी, ना ही सुरक्षा से जुड़े हुए प्रावधानों की। इस विषय में जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो जारी करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों से अवगत करा सकें। हमें विश्वास है कि सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान भी सही राह में निकलेगा। इसके अलावा
उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क होने का भरोसा दिलाते हैं। हार्दिक आभार विकास दिव्य कीर्ति। यानी दृष्टि आईएएस की ओर से जो पक्ष आया है, उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ही कोचिंग को लेकर के है, लेकिन अगर वो सरकार चाहती है और जो कमेटी जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बैठाई है, अगर वो चाहेगी तो हम अपने सुझाव देंगे और इसके लिए नियमों के तहत काम करने और नियमों को बनाने में मदद करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।